अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में नेचुरल गेन और आर्टिफिशियल गेन में क्या फ़र्क होता है, इनमें से कौन सी ज़्यादा सस्टेनेबल होती है और इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको इन दोनों बातों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। तो मेक श्योर करेगा इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एज यू नो कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होने जा रहा है और लास्ट टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुई थी जो कि पाकिस्तान ने जीती थी। और एट दैट टाइम आई रिमेंबर कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली जॉब कर रहा था जो कि बोर्जन शूज़ पे एज आ सेल्समैन थी। और उस वक्त मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 15,000 रुपीज़ थी। आई यूज्ड टू वॉश टॉयलेट्स, मॉप फ्लोर्स एंड सेल शूज़ एट दैट टाइम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर मेरी सैलरी जो 2017 में 15,000 थी, उसमें अगर हर साल 15,000 का इंक्रीमेंट होता, इजाफा होता, तो आज 7 साल बाद मेरी सैलरी 1,05,000 रुपये होती। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक नेचुरल गेन होता। इस तरह अगर बात करूं मैं उस जगह की, उस इलाके की जहां पे मैं अब रह रहा हूं, 2017 में वहां पर मरला जो रेट था वो था 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पर मरला, जो कि 2024 इवन के 2025 में 7 साल बाद 12 से 14 लाख रुपए पर मरला तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे वहाँ पर रेजिडेंस इंक्रीज होती गई, जैसे जैसे वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता गया और लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी उसमें बतदरीज इजाफा होता गया। एंड ओवर द स्पैन ऑफ 7 ईयर्स उसमें ऑलमोस्ट 7 टाइम्स इंक्रीज आया है। तो ये जो इंक्रीज होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू में, ये एक नेचुरल गेन होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है और इसी के साथ साथ ये सस्टेनेबल भी होता है। जबकि इसके बरक्स अगर आर्टिफिशियल गेन की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर आज ही डीएचए अनाउंस कर देता है कि लेट्स सपोज डीएचए का सबसे जो सस्ता कनाल का पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर यू, उसमें अगर कोई भी प्लॉट बाय करेगा तो उससे डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स ये 50 लाख वाला प्लॉट आपको इवन 70 लाख में भी शायद ना मिले। और इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें कि जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, 6-7 लाख रुपए से कम होकर जस्ट 1% टैक्स आपको देना पड़े, यानी कि हर प्रॉपर्टी की 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको जस्ट 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़े, तो आज जो प्रॉपर्टी आपको 60 लाख 70 लाख की मिल रही है वो करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ये जस्ट एक आर्टिफिशियल टेम्परेरी इम्पैक्ट होगा। जैसे ही गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस है उसको रिवाइज कर दे, ये जो मैंने पहले मिसाल दी कि डीएचए ने डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ किए थे वो दोबारा इंप्लीमेंट हो जाएं, तो अगेन जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाएंगी। इनफैक्ट इस फेज को हम कहते हैं कि ये मार्केट करेक्शन का फेज होगा, जो कि आर्टिफिशियल हाइप देखने के बाद दोबारा से मार्केट रेट पर, मार्केट वैल्यू पर आ जाएंगे। और यही सेम सिनेरियो तब भी हुआ था जब डीएचए में लास्ट टाइम हाइप देखी गई थी और वो जो बबल था उसमें डीएचए के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। उसकी रीज़न यही थी कि इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम दी थी ओवरसीज़ के लिए और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था क्योंकि डीएचए मुल्तान अभी अपने इनिशियल फेज़ में था और लोग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी थे कि जो एक सिक्योर एंड सेफ इन्वेस्टमेंट हो। तो इसी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था और डीएचए मुल्तान की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई थी। और जो लास्ट 2 या 2.5 साल से आप इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं वो मार्केट करेक्शन का फेज था, जो कि अब काफ़ी हद तक स्टेबल प्राइसेस पर आकर रुक चुका है। और अब से ये जो प्राइसेस हैं ये अपने नेचुरल गेन के प्रोसेस से होते हुए अगेन जो इसकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है वो शुरू हो चुकी है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो ये दोनों बातें आपको किस तरह फ़ायदा दे सकती हैं। तो मोस्टली जब भी कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो वो इसी सोच से इन्वेस्ट करता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन उन्हें कम अज़ कम जो यूनिवर्सल रूल है कि 5 साल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए। लेकिन मोस्टली देखा ये जाता है कि लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके 6 महीने बाद ही अपने जो रेल्टर है या डीलर है उससे पूछने लग जाते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, और साल बाद जब मार्केट खुदा न खास्ता थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ गामजन होती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और इवन किसी टाइम पे जो होल्ड करने का टाइम होता है उसमें वो सेल कर देते हैं और फिर उन्हें अच्छा खासा लॉस बेयर करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि अपनी प्रॉपर्टी को 5 साल 7 साल तक होल्ड करते हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी से अच्छा गेन हासिल करते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। एक तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छे गेन मिलते हैं, दूसरा एज यू नो कि हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से एटलीस्ट जो आपका कैश है वो डी वैल्यू होने से बच जाता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपकी करेंसी की वैल्यू को नीचे गिराती है उसी तरह आपकी जो रियल एस्टेट की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होती है। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर करें कि इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें
और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप में से भी कोई DH मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो वो विदाउट एनी हेसिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।